हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम कंप्यूटर से बनने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट। तो फिर बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। फिर देखो, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है BWAN। ठीक। और देखो, निक नेट क्या है? ऑप्शन दे, एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है, विशेष तार का बुना जाल है। इंटरनेट का दूसरा नाम भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क है। ये क्या है? भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क है। व्याख्या है, निक नेट क्या है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स नेटवर्क, यानी भारत में कंप्यूटरों का एक जाल है जो भारत के प्रत्येक जिलों को आपस में जोड़ता है। लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है, क्या कहा जाता है? WAN को। लॉन्ग हॉल नेटवर्क किसको कहा जाता है? WAN को। इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है। WAN का है वाइड एरिया नेटवर्क, एक विस्तृत भूभाग है और लंबी दूरी तक फैले कंप्यूटरों का नेटवर्क, अतः इसे लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है। अपार्टमेंट है, तो अपार्टमेंट कौन सा है? विश्व का पहला WAN ही क्या है? अपार्टमेंट है। अपार्टमेंट का फुल फॉर्म देख सकते हैं, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। विश्व का पहला WAN है जिसे अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया है। IESDN सेवा में मॉडेम की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसमें डाटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है। अब देखो, मॉडेम क्या है? मॉडेम क्या है? मॉड्यूलेटर। ये क्या करता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग को डिजिटल में तो कन्वर्ट करता है। देखो, इसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। ISDN का इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क में टेलीफोन व डाटा संचारण डिजिटल रूप में होता है, तो इसे मॉडेम की आवश्यकता नहीं रहती। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मॉडेम। मॉडेम दो प्रकार के भी होते हैं, एक मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में क्या करता है? डिजिटल को एनालॉग में बदलता है, और डीमॉड्यूलेशन एनालॉग को डिजिटल में बदलता है। सारे प्रश्न आए हुए हैं, आप देख भी सकते हैं। देखो, इसका व्याख्या क्या है? कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ने के लिए मॉडेम का प्रयोग किया जाता है, जो कंप्यूटर के डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में बदलकर टेलीफोन लाइन में भेजता है। देखो, मैं भी बताई भी थी ना, पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते, किसी सर्वर से सुपर कंप्यूटर में, नेटवर्क में या नोड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क। नेटवर्क ही है जो कंप्यूटरों का जाल है, जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ता है और इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज भी कर सकते हैं। अनेक कंप्यूटर को आपस में विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा जोड़कर नेटवर्क का ही निर्माण किया जाता है। इसे देखो, SIM का पूरा स्वरूप क्या है? तो देखो, इसका क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। राइट आंसर हो जाएगा ए। दूरदर्शन प्रसारण में छिद्र संदेशों का संचरण होता है, आया मॉड्यूलेशन द्वारा, आवृत्ति मॉड्यूलेशन द्वारा, या देखो, इसका राइट आंसर है ए। आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा क्या किया जाता है? दूरदर्शन प्रसारण में छिद्र संदेशों का संचरण होता है। अब देखो, WiMAX निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किससे है? ये डी, संचार प्रौद्योगिकी से। ठीक, WiMAX किससे है? संचार प्रौद्योगिकी से। आभासी निजी परिपथ यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, किसी निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित भी रखता है। अब देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ब्लूटूथ उपकरण, तार रहित सूक्ष्म तरंग आह्वान या वाईफाई उपकरण में से कौन से 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति बैंड पर संचालित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। सभी में कौन कौन से ब्लूटूथ भी है, तार रहित फोन भी है, यानी कि जो हम लोग यूज करते हैं ईयरफोन, सूक्ष्म तरंग आह्वान और वाईफाई, ये सब क्या है? 2.4 से 2.5 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति के बैंड पर प्रचालन करते हैं। कंप्यूटर का जाल क्रमित खालिश नेटवर्क करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करना और कंप्यूटरों की उपयोगिता बढ़ाता है, सूचना अभिगमन की संभावना को बढ़ाता है, उपरोक्त सभी है इसका राइट आंसर। तो आगे देखते हैं,
बैकबोन संबंधित है, किससे संबंधित है? इंटरनेट से। सी बैंड प्रेषण में प्रयोग की आवश्यकता होती है, किससे? डी 6 गीगाहर्ट्ज की। देखो लिखा भी है, सी बैंड प्रेषण में डाटा 6 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पर उच्चतम और छोड़ा जाता है, जबकि उपग्रह का ट्रांसपोंडर इसे 6 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पर वापस भेजता है। सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ने के लिए उपयोग क्या है? ए रिपीटर। रिपीटर क्या है कि दूर दूर जो रहता है वहाँ पे संदेशों को भेजा जाता है। दूर में क्या है? हानि होने की संभावना ज़्यादा रहती है, इसलिए वहाँ पे रिपीटर लगाया जाता है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN है क्या? स्टेट वाइज एरिया नेटवर्क है ये। किसी कंपनी कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान पर उपयोग किया जाने वाला अन्य नेटवर्क क्या है? तो ये हो सकता है लोकल एरिया नेटवर्क। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी की शब्द से प्रयुक्त है, इसका सी है जनरेशन। जिसे 3G 4G देखते हैं वो सब भी है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय व वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, क्या कहलाता है? ये WAN। डाटा और प्रेषण ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त होती है यूनिट। क्या प्रयुक्त होती है? बीट प्रति सेकेंड। मोबाइल फोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है, क्या है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कोड डिवीजन मल्टीपल्स एक्सेस। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है, क्या बनाती है ये? उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को, जैसे हम लोग यूज भी करते हैं। इंटरनेट क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? गेटवे कहलाता है। सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो खाली स्थान से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस प्रदान करते हैं। तो नेटवर्क से किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना होता है तो प्रयोग होता है किसका? सी इंटरनेट का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों के प्रयोग द्वारा डाटा संचारित करने की अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मॉडेम। प्रकाशीय तंतु यानी कि ऑप्टिक फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। अगर इसका थ्योरी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट का PDF भी मिल सकता है।